हम जो करने जा रहे हैं वो सही है या गलत, खुद निर्णय लेने में असमर्थ महसूस करते हैं। प्यार के रास्ते पर चलने वाले लोगों को आने वाले भविष्य का आभास नहीं होता। अच्छाई और बुराई में फ़र्क करना नहीं आता। उसके लिए वो कुछ भी कर गुज़रने को तैयार रहते हैं। वो पराई औरत, जिसे मैं मुनिया भाभी कहा करता था, साधारण सी दिखने वाली, वो गरीबों में पली बड़ी एक बेसहारा औरत, जिसे कभी पति से प्यार नहीं मिला, जिसके लिए वो उम्र भर तरसती रही। शुरुआत के समय में मैं उसे जानता भी नहीं था। परिवार वालों के कहने पर मुझे मालूम हुआ कि वह भाभी लगती है। मुनिया भाभी मेरे जीवन का अहम अंग बन चुकी थी। जब से वह मेरे जीवन में आई, शरीर का हिस्सा बन गई, जो अगर खराब हो जाए तो आदमी बेबस और लाचार हो जाता है। उसकी गैर मौजूदगी में मैंने एक एक पल तन्हाई में गुजारा है। उसी के ख्यालों में खोए रहना और बेबुनियाद सपने देखना मानो मेरी रोज रोज की नियति बन गई हो। समय के साथ मैंने इंसानों को बदलते देखा है, लेकिन मैं उसकी बात कर रहा हूँ जो आज भी वैसी ही है जैसे वर्षों पहले हुआ करती थी। बीते लम्हों के साथ बहुत कुछ बदल जाता है। मैंने अपने आसपास रह रहे उन नामचीन हस्तियों को देखा है जो वक्त के साथ अपने को बदलने में ही अपनी काबिलियत समझते हैं। मेरी उम्र उस समय 15 की रही होगी जब मैं अपने नाना के घर से आया था। ऐसे तो मेरा पूरा बचपन ननिहाल में ही बीता। वहाँ के रीति रिवाज और संस्कृति को अपनाकर मेरा बाल्यकाल यौवन अवस्था पर आ पहुँचा। मेरे नाना का घर छोटे से गांव में है, जहाँ मेरी परवरिश हुई। स्कूल की पढ़ाई पूरी करने मैं अपने घर आ गया था। यहाँ पर दादा दादी के रहते हुए भी अकेलापन महसूस हो रहा था, क्योंकि मेरे जो साथी संगी दोस्त थे वो सभी छूट गए थे। जगह और ज़मीन ज़्यादा रहने के बावजूद भी मैं खेतों में काम करने के लिए नहीं जाता था। यह सारी जिम्मेदारी मेरे पिता अपने कंधों पर उठा रखी थी। वो ज़्यादा पढ़े लिखे नहीं होने के बावजूद भी मेरे पिता बहुत ही समझदार थे। खेती करने के हर पहलू को बारीकी से समझते थे। इसलिए मेरा घर हमेशा अनाजों से भरा रहता था। यहीं पर मेरी मुलाकात पड़ोस वाली भाभी से हुई, जो मेरे जीवन का उबाऊपन उसे देखकर दूर होने लगा। जिंदगी में कुछ खुशियाँ और शगुन मिलने की उम्मीद जागी। उसके पति अक्सर पैसे कमाने के लिए दूसरे शहर जाया करते थे और 4-5 महीने बाद घर वापस आते। इसी बीच हम दोनों के नैन मटक्के आपस में लड़ गए। उसकी गोरे जैसी खूबसूरत चेहरे, पतली कमर और मटकती चाल तो बहुत ही कमाल की। उसकी जितनी भी तारीफ करूं बहुत ही कम है। जब वह मेरे पास से गुजरती तो मेरे शरीर में करंट की लहर दौड़ने लगती। मेरे दिल में समुद्र की लहरों की तरह उफान मारने लगता। ये मेरा सच मानना है या नज़रों का धोखा है, ये मुझे नहीं मालूम, पर मैं इतना ज़रूर जानता हूँ कि प्यार अंधा होता है, जिसमें कुछ भी वास्तविकता नहीं दिखाई देती। वो अक्सर मेरे घर पर आ जाया करती थी और मैं उसके आने का बेसब्री से इंतज़ार करता। सबसे नज़रें बचाकर मैं उसे बार-बार देखता। जब वो किसी दिन मेरे यहाँ नहीं आती थी, तो मैं किसी बहाने उससे मिलने के लिए उसके घर चला जाता। उसे जब भी मैं देखता, मन करता उसे अपनी बाहों में भर लूं। उसके उभरते हुए छाती का वक्षस्थल देखने में ज़्यादा ही आनंद आता था। कभी उसके कंधे पर से साड़ी का पल्लू किसी तरह नीचे सरक जाता, तो मेरी नज़र एकाएक उसी जगह आकर रुक जाती। शायद मुनिया भाभी को इस बात का अंदाज़ा होने लगा था कि ऐसा करने से किसी को भी लुभाया जा सकता है। जवानी के दहलीज पर कदम रखने वाले सभी लड़कों में सेक्स के लिए कुछ ज़्यादा ही उतावले होते हैं। उसे भी इस बात का अंदाज़ा लगने लगा था कि मैं उसे पसंद करने लगा हूँ। एक तो चढ़ती जवानी और सेक्स की गर्मी को शांत करने के लिए कोई पुरुष तो चाहिए ही, जो उसे अपने पति से नहीं मिल पा रहा था। पहले तो वह हमें नज़रअंदाज करती रही, लेकिन तिरछी नज़र से देखा करती। उसे जल्द ही इस बात का एहसास होने लगा था कि मैं उसे पसंद करने लगा हूँ
और धीरे धीरे उसे भी मुझसे प्यार होने लगा था। धीरे धीरे हम दोनों के बीच मिलना जुलना भी शुरू हो गया। वो हमें कहती, हम दोनों का मिलना जुलना सही नहीं है, किसी को मालूम चल गया तो लोग क्या सोचेंगे हमारे बारे में। मैं पहले से शादीशुदा हूँ और आप कुंवारे, लोग तो हमें ही बदनाम करेंगे और मेरी बदनामी में आप मेरा साथ नहीं देंगे। मैं उसे अपने बाहों में भरकर उसके होठों पर अपना होठ रखकर कहता, जब मैं तुम्हारे साथ हूँ तो डर कैसा। इस जालिम जमाने से लड़ने के लिए मुझे भी भली भांति से आता है। कुछ भी हो जाएगा पर मैं तुझे अपने साथ ही रखूंगा। वह हमें अपने से हटाते हुए कह दी, आप तो यूं ही बोलते हैं, जब मुसीबत आएगी तो आप पीछे भाग जाएंगे। लेकिन उसे मैं अपनी बाहों में भरकर जकड़ लेता और वह भी सब कुछ भूलकर मेरी आगोश में खो जाती और हम दोनों के बदन गर्मी से झुलसने लगता। सेक्स का भूख इंसान पर किस तरह हावी हो जाता है, इससे मैं परिचित हो चुका था।